हेलो हेलो स्टूडेंट बच्चों, क्लास 11th की मैथमेटिक्स में आजकल मैं आपको जो आपके ऐसा 9.3 है, 9.3 के जो आपकी जीपी है गुणोत्तर श्रेणी 9.3 के कुछ में महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आजकल कराने जा रहा हूँ। तो इसी क्रम में मैं आपको आज करते हैं हम शुरू बच्चों। मैंने आपको कराया था मैंने कराया था 9.3 का क्वेश्चन नंबर 27 कराया था, जो आपका वार्षिक परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज जो आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 29 कराऊंगा, ये भी आपके काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके आपके फरवरी एग्जाम होने वाले हैं, जनवरी आपका चल रहा है, तो बस समय बहुत कम है। इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीपी से लेकर आगे 9 चैप्टर से आगे के जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ खास का इंपॉर्टेंट कराऊँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और इसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी क्वेश्चन आपका 29 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बच्चों, प्रश्न कहता है यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी तथा इंटू ए माइनस जी है। आपको दो संख्याएं बतानी है, उनको सिद्ध करके दिखाना है कि आपको संख्याएं ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी होंगी। हमको दिया क्या है, हमको दो संख्याएं देखी, ए और बी हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने कहा हमने कहा माना दो संख्याएं ए तथा बी है। हमने कहा माना दो संख्याएं ए तथा बी है, ठीक है। हमने कहा माना दो संख्याएं ए तथा बी है। अब आपने पढ़ा है क्या होता है, जो दो संख्या होती है उनके मध्य समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी बट्टे दो। अर्थात तो कर देंगे हमारा, हमने कहा इसको, हमने कहा आपसे हम ए तथा जी की, तब ए तथा बी के बीच समांतर माध्य, ए तथा बी के बीच समांतर माध्य हमने इसको कर दिया ए बराबर ए धन बी बट्टे दो। समांतर माध्य क्या होते हैं, दोनों को जोड़ के बट्टे दो कर देते हैं। हमने हमारे यहाँ पर ए कैपिटल जो ए है आपका समांतर माध्य है, तो संख्या हमारी ए और बी, तुम्हारा ए हो गया ए धन बी बट्टे दो। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, इस दो को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा आएगा ए प्लस बी बराबर 2a। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर हमने एक मान लिया। हमने क्या किया, नीचे का 2 था उसको हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो ध्यान से, हम कहेंगे ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य, ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य किससे दिखाते हैं, गुणोत्तर माध्य को दिखाते हैं आप किससे, जी से। के अंदर क्यों ना लास्ट गुणोत्तर माध्य को दिखाते हैं जी से दिखाते हैं। तो हम कहेंगे जी बराबर क्या होता है, रूट ए। मैं आपको पहले बताया था जो हमारा जी होता है रूट ए बी के बराबर होता है। अर्थात दो संख्याओं ए और बी का गुणोत्तर माध्य होता है जी से दिखाते हैं हम। जी को तो होता है रूट ए इंटू बी होता है। इसे हम दोनों स्क्वायर कर देते हैं, हमें दोनों वर्ग क्या, तुम्हारे यहाँ से क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा ए बी हो जाएगा। इसको चाहो तो आप कह दो क्वेश्चन नंबर 2 का है। जी हमारा रूट ए भी था, हमने दोनों वर्ग किया तो वहां जी स्क्वायर हो गया, यहाँ रूट से स्क्वायर से रूट कट गया तो ए भी आ गया, तो जी स्क्वायर रूट ए भी हमारा ये हो। अब बच्चों क्या करते हैं, अब आप एक सूत्र आपको पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपको आप ले चलते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने फॉर्मूले पढ़े थे, उसका उपयोग आपका यहाँ पर 11th में होना है। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आपका है, हम जानते हैं चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। पढ़ा ना हमने, फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है।
और तो काम करें दोनों हम टू ए बी जोड़ दें टू ए बी घटा देते हैं उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पहले टू ए बी जोड़ दिया, ठीक है ना, टू ए बी जोड़ दिया और स्क्वायर को लिख दिया, टू ए बी में घटा भी दिया। ऐसे तो कर सकते हैं इसको हमने क्या कर दिया इसको ए स्क्वायर स्क्वायर तो हमने टू ए बी अपने यहाँ जोड़ दिया टू ए बी घटा दिया, ये सीधा, ठीक है, क्योंकि दो टू ए बी जोड़ घटाएगा तो वही चीज आ जाएगा सेम। तो हम क्या लिखते हैं इसको हम, अब इसको देखो ध्यान से पाओ आपका ये क्या आपका फॉर्मूला, ये आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो गया आपका टू ए बी जोड़ दिया दोनों माइनस माइनस है तो माइनस टू बी कितना हो गया माइनस फोर ए बी, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस फोर ए बी आपका ये हो गया, ठीक हो गया ना। तो इससे आपका क्या निकला निष्कर्ष, इससे आपका ये निकला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए हो गया। अब तो ये काम करेंगे, क्या करेंगे अब हम जो हमारे यहाँ पर a प्लस बी का मान यहाँ आया है और a माइनस बी का मान आपका ए बी का मान आपका यहाँ पर आया है, इन दोनों मान को हम यहाँ रख देते हैं। हम क्या करेंगे चाहो तो इसको आप कर दो, इसको समीकरण 3 कह देते हैं, समीकरण 3 कह देते हैं। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हमने 1 और 2 के मान समीकरण 3 में रख देने हैं। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मान क्या है 2a यानी 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस फोर ए बी कितना है जी स्क्वायर है तो हमारा हो गया 4g स्क्वायर हो गया, और अगर लो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर हो गया नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर हो गया। अब से काम करते हैं यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ 4 बाहर कॉमन ले लो, 4 बाहर कॉमन तो क्या बचेगा आपका, देखो सुनो आपका ये देखो ए स्क्वायर स्क्वायर अलग कितना स्क्वायर लो, ए देखो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने आपको और कर दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगली बार हम लिखते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं इसको हम कर सकते हैं इसको, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको फोर ऐसे लिख दो, इसको लिखेंगे आप a प्लस जी a माइनस जी लिख तो सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लगाया पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए प्लस जी ए माइनस जी। अब बच्चों जब यहाँ स्क्वायर लगेगा आपका, यहाँ से स्क्वायर हटेगा आपका तो वहां क्या देगा वर्गमूल आएगा, आएगा नहीं, अब स्क्वायर को हटाएंगे क्या वर्गमूल जाएगा, तो कहेंगे यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू क्या कर देंगे हम, फोर का रूट तक 2 हो गया, 2 रूट a प्लस जी a माइनस जी हो गया नहीं कोई दिक्कत। हमने क्या करा जब इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लग गया, तो ये 4 का रूट 2 हो गया 4 का, और यहाँ रूट के अंदर गया ये आ गया। अब बच्चों देखिए इससे करते हैं, इसको लिखते हैं, हमने कहा समीकरण नंबर में इसको 4 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको देखो इसको हटाते हैं, हम करेंगे समीकरण एक और क्या करें एक और 4 को जोड़ देते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 4 को जोड़ने पर, हमने समीकरण 1 तथा 4 को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या होगा बच्चों आपका, ध्यान से जोड़ने क्या होगा आपका, देखो आपका नहीं यहाँ क्या है, तो मैं इसको यहाँ पर ए लिखता हूँ, ये हमारा यहाँ पर है a माइनस बी बराबर है 2 रूट a प्लस जी a माइनस जी है ना बच्चों, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या आपका a प्लस बी बराबर क्या है 2a, अब दोनों को आपने जोड़ देना है प्लस करना है, तो आपका जोड़ में क्या होता है ये आपका बी कट जाएंगे बच्चों, क्या जोड़ में क्या आएगा आपका बी से बी आपका कट जाएंगे आपके, यहाँ पर आ गया 2a बराबर क्या आएगा
2 का आपका हो गया 2a प्लस 2 रूट a प्लस जी a माइनस जी। हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत? आपको एक एक स्टेप करके करा रहा समय में, एक एक स्टेप तोड़ ही करा रहा हूँ। अब तो एक काम करो, 2 ऐसे दो आप या फिर दोबारा कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस रूट a प्लस जी a माइनस जी। हो गया नहीं बच्चों? अब आपको बच्चों क्या होगा, इससे आपका जो यहाँ का 2 है 2 से कट जाएगा, 2 आपका ये 2 और ये 2 आपकी क्या होगा यहाँ पर कैंसिल होगी। हो गया नहीं? बचा क्या यहाँ पर आपका, तुम्हारा ये वाला क्या था बच्चों, 2 स्मॉल a था यहाँ पर, हमने ए और यहाँ कैपिटल का स्मॉल a था, आना था नहीं? तो कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, देखो हमने ध्यान नहीं दिया। आपका ऊपर a स्मॉल है तो 2a आएगा, यहाँ भी क्या आएगा आपका, नीचे भी क्या आएगा 2 आएगा। 2 से 2 कट गया आपका, कट गया ना, तो यहाँ a कर लो। तो बचा क्या आपका यहाँ पर, तो a बराबर क्या आ गया, a प्लस रूट a प्लस जी a माइनस जी। दोस्तों हमारे पहला आंसर आ गया है, हमको दो संख्या चाहिए ना, a प्लस मैंने भी चाहिए, तो पहला प्लस वाला आ चुका है। ये क्या गया a प्लस रूट a प्लस जी a माइनस बी। अतः हमारा एक उत्तर एक उत्तर आ गया है। अब आपका एक उत्तर और बचा है, कौन सा, माइनस वाला। अब उसको भी करते हैं फटाफट, माइनस वाला। और एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, 14 एक का मान यहाँ दो तो आपका बी निकल जाएगा। ये कर लेते हैं, हम इसे देखते हैं, एक का मान सिंपल एक में रखेगा, देखते हैं a का मान समीकरण एक में रखने, ठीक है बच्चों। हम क्या करते हैं बच्चों, मान लो यहाँ ए आया है ना, जो आपका एक का मान आया, इसको यहाँ से एक बार करते हैं, तो एक बार कर देते हैं, क्या आएगा हमारा यहाँ पर, यहाँ पे क्या है a प्लस बी है, तो एक हमारा ए हमारा है यहाँ पर a प्लस रूट a प्लस जी a माइनस जी है, ठीक है ना, प्लस बी बराबर 2a। हो गया नहीं, ए रहा, ए का मतलब दिया, बी रखा, इक्वल टू 2a कर दिया। अब वो बी चाहिए, बी को यहीं पर रखते हैं, उसको उधर ले आएंगे, तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा, क्रॉस चेंज करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा बार बार। तो हमारे यहाँ से क्या है, बी क्या आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा 2a माइनस ए, अभी पर ये माइनस है, माइनस रूट a प्लस जी a माइनस जी। आ गया बच्चों, ये आ गया। और देखो आपका क्या होगा, 2a से ये घटेगा, तो बी कितना आ गया हमारा, बी हमारा आ गया a माइनस रूट a प्लस जी a माइनस जी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या गया, तो समान आ गया। तो दूसरा वाला यही निकाल सको, माइनस था ना, a माइनस रूट a प्लस जी a माइनस जी आपका ये आ गया। तो ये हमारा क्या गया बच्चों, क्या आ गया, दूसरा आंसर आपका ये आ गया, हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। एक आंसर हमारा पहले आ चुका था ऊपर, कहां पर, यहाँ आंसर ऊपर गया। तो आज से पूछा था कि दो संख्याएं क्या क्या था, कि सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a प्लस माइनस रूट a प्लस जी a माइनस जी है। तो हमारा पहली संख्या वाली a आई, a हमारा आ गई a प्लस रूट a प्लस जी a माइनस जी आ गई। दूसरी हमारे b हमारी है, b हमारी क्या आई, a माइनस रूट a प्लस जी a माइनस जी, हमारी दूसरी संख्या हो गई। तो चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, वेरी वेरी निकाल कर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल, 5 नंबर क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, या फिर एग्जाम में अभी आपकी वार्षिक परीक्षा होंगी फरवरी में, तो आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो ध्यान से देना है। ये आपका रीजन और कर हमको, मैंने आपको देखते हैं समय समय कितना हो गया वीडियो का, हमें और रीजन करते हैं, और समय भी 13 मिनट हो रहा है, ठीक है, और अभी उसके बाद रीजन करते हैं, ठीक है ना। मतलब सारा एक बार रीजन आपको करना क्वेश्चन का, फिर आपको क्वेश्चन को इंड करेंगे, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो, तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a प्लस माइनस रूट a प्लस जी a माइनस जी। तो हमने कहा माना दो संख्याएं a तथा b हैं, हम दो संख्याएं a और b मान ली, तब a तथा b के बीच समांतर माध्य क्या होगा हमारा, कैपिटल A इक्वल टू a प्लस बी अपॉन, ये आपका समांतर माध्य का सूत्र है। तो दो आपका यहाँ चले गया, तो मैंने क्या गया, a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, 2a आ गया। हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने कहा a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य, इसको जी से दिखाया, g को हो गया रूट ए बी, फॉर्मूला होता है गुणोत्तर माध्य को हम जी से दिखाते हैं, g होता है रूट a इंटू बी के होता है। आपने कहा तो दोनों स्क्वायर किया, जी स्क्वायर आ गया आपका ए बी, आपका यार क्वेश्चन नंबर 2 कहा दिया।
बच्चों फिर आप जानते हैं कि आपका फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। मैंने क्या किया, दोनों और 2ab जोड़ दिया और 2ab घटा दिया, तो हमारा यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab हमने जोड़ दिया और मैं 2ab यहाँ पर घटा दिया और ये 2ab आपका ऐसे ही उधर गया। बच्चों तो ये फॉर्मूला आपका एक किसका है, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये आपको दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ के माइनस 4ab हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, वो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कर दिया। अब एक समीकरण 1 था 2 से, अब मैंने क्या किया, एक और 2 को, जब हमारे 1 और 2 के जो मान आए थे, इन दो मानों को हमने क्या करा, इसको मैंने यहाँ समीकरण 3 में रख दिया। तो ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे रहा। ए प्लस बी का मान क्या है हमारा, 2a है, तो 2a स्क्वायर हो गया। और ए बी का मान क्या है, जी स्क्वायर है, ए बी का मान है जी स्क्वायर का 4g स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या गया, 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर आ गया। हमने दोनों से 4 बाहर कॉमन लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 4, a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का स्क्वायर हो गया 4। अब आप फॉर्मूला पढ़ा है हमने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर को लिख दिया a प्लस g a माइनस g लिख दिया। ठीक है, आपका क्या हो गया, यहाँ से स्क्वायर से हटा के आप लग गया, तो आपका a माइनस b आ गया 2 रूट a प्लस g a माइनस g आपका आ गया। फिर हमने क्या है, समीकरण को 4 मान, हमने क्या किया, समीकरण 1 और 4 को हमने जोड़ दिया यहाँ पर, तो आपका हमने एक समीकरण 4 को लिखा है, 1 को लिखा है, तो b भी कट गया आपके, a और a जोड़ के क्या 2a हो गया। 2a कट आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 2a प्लस, मैंने इसको लिख दिया 2 रूट a प्लस g a माइनस g कर दिया। इन दोनों से दो बार कॉमन लिया, तो यहाँ 2a कट आ गया 2a प्लस रूट a प्लस g माइनस g आपका ये आ गया। दो से आपका 2 कट गया, तो a हमारा कितना आ गया, a प्लस रूट a माइनस g a प्लस g a माइनस g आ गया। ये हमारा पहला आंसर आपका यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, जो हमारा ए का मान आया था, स्मॉल ए का मान, हमने क्या किया, उसको सिंपल नंबर 1 में रख दिया। सिंपल एक हमारी थी a प्लस b इक्वल टू 2a थी, तो a का मान हमारा ये हो गया, a का मान, a का मान रख दिया प्लस b भी रखा इक्वल टू 2a हो गया। b को हमने यहीं पर रखा, इसको उधर लेंगे तो उधर के माइनस का हो गया पूरा, तो हमारा b आ गया 2a माइनस माइनस a माइनस रूट a प्लस g a माइनस g हो गया। 2a से a घटा तो हमारा a आ गया, तो a माइनस रूट a प्लस g a माइनस g हो गया। और b हमारा क्या हो गया, आपका ये आ गया b। तो हमारा हमको दो संख्याएं a और b ज्ञात करनी थी, a और b सिद्ध करनी थी, तो हमने दो संख्याएं a और b के मान दिए, आपको भी प्रूव करके दिखा। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने कराया आज। अभी ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में कराऊंगा, आपको मैं अभी भी आपको एक क्वेश्चन रोज कराऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आपने घर में ध्यान से देखना, रिवीजन करना। मैंने क्लास में आपको कराया है, एक बार क्लास में आपको करा चुका है क्वेश्चन को, दोबारा आपको रिवीजन के तौर पर आपको फिर दोबारा वीडियो में मैं आपको भेज रहा हूँ। इनको आप घर में दोबारा करें, इसका अभ्यास करिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और इससे आपकी वार्षिक परीक्षा आपको बहुत मदद मिलेगी। और आने वाले क्वेश्चन आपको जितने आपके वार्षिक परीक्षा क्वेश्चन आने वाले होंगे, जिस साल से बहुत ज्यादा है, वही क्वेश्चन आपको कराते रहूंगा बार बार, तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।